अच्छा, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक आपको अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं जल्द ही यूनिवर्सिटी सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिव्यूज़ दूंगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के सवालात आते हैं कि भाई ये यूनिवर्सिटी कैसी है, वो कैसी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैटफोर्डशायर कैसी है, बर्मिंघम कैसी है। तो मैं बारी बारी सब यूनिवर्सिटीज़ का रिव्यू दूंगा, यूके के अंदर जितनी भी हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे ये आने वाली सीरीज़ आप मिस ना कर सकें। तो आज का टॉपिक हमारा जो है करंट सिचुएशन के ऊपर है, यूके के अंदर क्या है। और आप लोगों के सवालात इतने ज़्यादा, लोग कम से कम दिन में मुझे 10 मैसेज ऐसे आते हैं, लोग मुझसे मेरा ओपिनियन मांगते हैं। इवन कि उनको हालात का पता है कि यूके में इस वक्त क्या चल रहा है, जॉब्स में परेशानी है कि नहीं है, दूसरे क्या मसले हैं, कोरोना का क्या सीन है, कोरोना बढ़ रहा है, ये भी उनको पता है। मगर कहते हैं कि यार जनवरी इनटेक में जाएं या ना जाएं, फिर एक साल वेट करें, क्या करें, किसी और कंट्री को चूज़ करें। तो ये मतलब दिन में इतने मुझे ज़्यादा सवालात आते हैं कि मैं उनका जवाब दे दे के थक चुका हूँ। क्योंकि रिपीटेड एक चीज़ आती है तो बंदा थक जाता है यार, एक बंदे को दे, दूसरे को दे, तीसरे को फिर वहीं रिपीट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार क्यों न इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए कि जनवरी में जाएँ या ना जाएँ। क्योंकि सितंबर इनटेक तो निकल चुका है। असल में अब मसले इतने आ गए हैं कि मैं ओपिनियन देता हूँ तो मैं किसी को मतलब सोच के देता हूँ कि यार सही एडवाइस होगी, ठीक है, किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं देता। तो अब मसले इस तरह के आ गए हैं कि जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोरोना यूके के अंदर बढ़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से यूके को अब गवर्नमेंट को जो है रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है चीज़ें, और इसकी वजह से जॉब्स के अंदर मसाइल आ सकते हैं। अभी जितने भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यार जॉब्स में प्रॉब्लम है, कुछ कह रहे हैं जॉब्स मिल रही है। तो मेरे ख्याल में अगर आप ढूंढेंगे मिल जाती है, मगर टाइम लगता है। तो वो टाइम आपका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको जॉब ढूंढते ढूंढते 2 महीने आपके निकल गए तो फिर फ़ायदा क्या है इस तरह की जॉब का, ठीक है। मतलब ये है कि 2 महीने आप गुजार लेंगे, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो मैं उन सब लोगों को ये कहता हूँ कि अगर जो लोग जनवरी में डिसाइड कर रहे हैं कि जिन्होंने जाना है, उनको मैं ये कहता हूँ कि अगर आप रिच हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है, आपको फ़ीस पे करने में या एक्सपेंसेस, इवन कि आपके ऊपर बुरा वक्त आए या आपके पास जॉब ना हो, एक्सपेंसेस पे करने के लिए आपके पास पैसे हैं, तो मैं कहता हूँ आप जाएं। आप तो किसी भी टाइम पे चले जाएं, फिर मसला ही नहीं है। क्योंकि देखें ना, आपके पास पैसे हैं, फिर टेंशन क्या है, मेन मसला ही तो पैसों का है। तो अब पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, क्या करें। रिसेंटली मुझे एक इंडियन स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, यूके के अंदर बैठा हुआ है। मुझे कहता है यार मीर भाई बताएं कि मेरे हालात जो है ना बहुत ख़राब हैं, मुझे बहुत मसले हो रहे हैं, यहाँ पे जॉब का मसला है, अच्छा होम सिकनेस हो रही है, मैं क्या करूँ, मैं वापस जाऊँ, क्या करूँ। अब मैं उसको तो ये तो नहीं कह सकता कि भाई इतनी वो स्ट्रगल करके यूके पहुँचा और मैं कहूँगा यार ठीक है, आप वहाँ पे आप का गुजारा नहीं हो रहा, आपके हालात ठीक नहीं है, तो आप वापस चले जाएं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, ज़ाहिर है। मैंने उसको होप दी कि यार देखो, जब तक हम लाइफ में स्ट्रगल नहीं करते किसी चीज़ में, अब एक चीज़ के लिए हम एक चीज़ के पीछे हम गए तो अब उसके लिए हमने स्ट्रगल करना है। बुरे हालात हमने देखने ही देखने, ये जहन में अपने बिठा लेंगे, बुरे हालात आपने देखने, तो तभी जाके देखें ज़िंदगी की रियलिटी को ना थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। ऐसा नहीं होता कि बस आप जाएंगे हलवा पका हुआ है जॉब हाथ में मिलेगी, ऐसा नहीं होता। स्पून फीडिंग कहीं पे नहीं होती। तो ये चीज़ें आपको जो है जहन पे बिठानी पड़ेंगी, वरना आप जाएंगे, आप हो सकता है लोगों की बातों में आएंगे कि यार यूके तो यूके है, बहुत बड़ा कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, जॉब्स हैं। देखें थोड़ा सा रियलिटी को जान के जो है ना जाएं। अब उसने कहा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखो ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे तकरीबन स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वापस जाएं या नहीं, थोड़ा सा वेट करें, उनको सिस्टम समझने में मसला था, एग्ज़ाम्स के ऊपर या असाइनमेंट जो आती हैं वो समझने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब वो मुझसे पूछने लगा। मैंने कहा देखो थोड़ा सा टाइम रुको, सिस्टम को समझने की कोशिश करो, दोस्त बनाओ, उनसे पूछो कि यार एग्ज़ाम्स असाइनमेंट्स कैसी होती हैं, कैसे करना है, तो तुम्हें आसानी होगी। अच्छा, अब मसले क्या हैं यूके के अंदर। कोरोना बढ़ रहा है, ठीक है, मुबारक हो जो जनवरी इनटेक में जा रहे हैं। कोरोना बढ़ रहा है, अच्छा पैसों के इश्यूज़ आ रहे हैं, मतलब कि पार्ट टाइम जॉब्स के इश्यूज़ हैं। ऑनलाइन क्लासेस होंगी या फेस टू फेस होंगी, वो एक अलग इशू है। क्योंकि ज़्यादातर लोग, जाहिर है आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी फेस टू फेस आप मतलब फेस टू फेस लर्न करने के लिए जा रहे हैं ना। घर में बैठ के तो आप मैं इधर बैठ के ही पढ़ सकता हूँ, आप इंडिया बैठ के पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह पढ़ा जा सकता है, वो नहीं है। तो मैं आप लोगों को क्या एडवाइस दूंगा कि करंट सिचुएशन के ऊपर, अगर
ये हालात ऐसे ही रहते हैं, कोरोना वहाँ पे बढ़ता जाता है। जनवरी इनटेक में भी मतलब जनवरी इनटेक में जो जा रहा है उनको भी मसाइल आएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हर सिचुएशन मैंने कहा कि आपको जहन में रखनी है। तो अगर ऐसा होता है आपने क्या करना है, अभी आपके पास टाइम है। मैं सबको यही कहता हूँ, यार देखो, यूके जाने से पहले बैठ के कोई ना कोई स्किल सीखो। आजकल ई कॉमर्स का ज़माना है। आपने देखा है ना, कोरोना आया है पूरी दुनिया में कि कितनी बड़ी बड़ी जो है कंपनीज़ को, बड़े कंट्रीज़ को ज़वाल आया, मगर जो ऑनलाइन बैठ के काम कर रहा है उसको ज़वाल नहीं आया। अमेज़ॉन की सेल्स देख लें आप कहाँ चली गई हैं। जो भी ऑनलाइन काम कर रहा है उसको कोई टेंशन नहीं है। अब फ़र्ज़ करें मेरी एग्जांपल ले लें, मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरा यूट्यूब में जो मेरी पुरानी, इवन कि आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस इतनी नहीं डाल रहा, महीने में 4-5 डाल दी बस। तो वो सारा मेरा ऑटोमेशन पे चल रहा है, और इतना तो मैं कर रहा हूँ ना कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ कि यार आप मुझे पैसे दो या मैं उधार लाऊं। मेरा खुद का खर्चा चल रहा है, यूट्यूब चला रहा है, चले मैं पॉकेट मनी इवन निकाल लेता हूँ। तो मतलब मैं सेफ साइड में हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं रहा, मेरे पास पैसे भी आ रहे हैं। तो ये आप सीख के जाएँ, किसी भी टाइम आपको ये मुश्किल वक्त में साथ दे सकती है। यूके के अंदर ही मैं इतनी वीडियोस बनाया करता था, तो मुझे कितना यूट्यूब ने मेरा साथ दिया। यूके में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे यूट्यूब का हुआ। तो ठीक है, इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि घबराना नहीं है। घबराओगे तो मारे जाओगे, ठीक है। कोई आपको हेल्प नहीं करता। आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है कि कोई आपकी हेल्प करेगा, या ये आप सोचेंगे कि सब कुछ बैठे बैठे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, हालात को देखें फिर जाएं। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोन ले रहे हैं 20-20 हज़ार पाउंड का, भाई पागल हो गए हो। दुनिया जो है लोन पे आ गई, आप मज़ीद लोन लेके अपने ऊपर एक बर्डन डाल रहे हो। अजीब, क्यों भाई, क्यों ख्वारी करनी है। 1 साल सब्र करो, आराम से जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। यूके नहीं है तो कोई और, एक दफ़ा ज़हन बन गया ना, बस बाहर जाके पढ़ना है, पढ़ लोगे। ऐसा नहीं है कि रातों रात लोन लेके अच्छा 4 साल डिग्री कर ली यूके से, एंड पे जॉब ना मिली, अब वो लोन कैसे वापस करोगे। वापस इंडिया ही आना पड़ेगा, वापस वहीं जॉब करनी पड़ेगी। तो सोच समझ के जाओ। PSW बिल्कुल मिल रहा है, 2021 से मिलेगा। किसी को अभी तक मिला नहीं है, एक अनाउंसमेंट है और किसी को कंफर्म नहीं है, ठीक है। 4 बंदों को मिल जाता है, आप सेफ साइड पे, यार चलो वाकई एक चीज़ मिल रही है। कल को हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं किसी को डरा नहीं रहा, फॉर इंस्टेंस कल को हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, PSW रोक दिया जाता है, तो थोड़ी देर के लिए सोचे। आधे लोग तो यहीं पे ये बस भाई ये डीमोटिवेट कर रहा है, आधे लोगों ने कैंसिल कर दिया मेरी इसी बात पे। तो सब्र से काम लें, इसीलिए हर सिचुएशन को असल में देख के जाना पड़ता है। ये चीज़ें आपको बाद में समझ आएंगी जब आप यूके जाएंगे, अभी समझ नहीं आएंगी। अभी कहेंगे भाई ये ऐसे ही भौंक रहा है, ठीक है। तो बस ठीक है, यही वीडियो में आपको मैंने बताना था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इंस्टाग्राम में मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं पूछें, तो रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।